Yes, good evening students. Today we will do the Sanic School paper of 2021. So the first question is of simplification. Simplify में सबको पता है बोर्ड मास का रूल क्या होता है? BODMAS. B stands for bracket open, O means off, D means divide, M for multiplication, A for addition, and S stands for subtraction. So you have to simplify this. फर्स्ट देखिए बेटा, साइन जो है डिवाइड का किस किस के बीच में है? विश्व राणा, डिवीजन का साइन किस किस के बीच में है? चेक करिए। मैम एक तो 94 और 2 के बीच में है, और मैम और एक ब्रैकेट ओपन 33 डिवाइडेड बाय 3 के अंदर है, और मैम और उस ब्रैकेट के साथ डिवाइडेड बाय 11 है। तो मैम पहले हमें ब्रैकेट वाले डिवाइड को सॉल्व करना होगा। तो मैम ब्रैकेट वाला डिवाइड सिर्फ एक जगह ही है, तो मैम 33 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो मैम यहाँ से सारी डिवाइड सॉल्व हो जाएगी। तो मैम हम ब्रैकेट को अब हम ओपन करने वाले हैं। तो मैम 7 + 89 को अब ओपन कर लेंगे, तो मैम आ जाएगा हमारे 7 + 89 को जब हम ओपन करेंगे तो 96 आ जाएगा। और मैम जब 33 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 11, एंड मैम 9 × 2 = 18, एंड मैम 18 + 11 हो जाएगा 29, 29 - 7 22 मैम, और इसको डिवाइडेड बाय 11। तो मैम अब हमारी जो स्टेटमेंट है वो सिंगल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैम अभी हमको फिर से देखना है कि डिवाइड का साइन अगर किसी में नहीं है तो मैम अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मैम जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जो मल्टीप्लाई का साइन है वो मैम सिर्फ 96 और 2 के बीच में है। तो मैम 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 192 आ जाएगा। और मैम 7 + 5 - 96 इसमें से पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कीजिए ना, 11 + 9 वाली। मैम 11 + 9 = 18 होता है, और मैम 18 + 11 होता है 29, 29 - 7 22। तो मैम जब ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी तब हमारे पास आ जाएगा 47 + 22 डिवाइडेड बाय 11 बच जाएगा। तो मैम अभी फिर से डिवाइड का साइन 22 डिवाइडेड बाय 11 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मैम अभी मल्टीप्लाई का साइन भी कहीं नहीं है, तो मैम अब प्लस वाली टर्म्स को इधर ले जाएंगे, माइनस वाली टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो मैम प्लस वाली टर्म्स हमारे पास है अभी 7, 5 and 20 and 2। तो मैम 7, 5, 2, 12, 14, और मैम 14 को माइनस वाली टर्म्स को कर लेंगे तो 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 4 9, और 9 मैम साइन बड़ी डिजिट का लगेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -239। और मैम जब प्लस और प्लस का 14 माइनस का 239 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 239 - 14 कर देंगे तो मैम 225 आ जाएगा। और मैम साइन बड़ी डिजिट का लगेगा, तो मैम -225 हमारा आंसर होगा। Very good, very nicely explained by Vishwa Rana. So any of the students who have doubt in this question, they can raise their hand. क्लियर है सबको? -225 will be the right answer, B option of this question. इस रूल को यूज करेंगे आप। ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, देन ऑफ इसके अंदर है नहीं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. So let us move to the next question. Average weight of the 20 boys in a class is 160 kg and remaining 5 boys is 50 kg. Find the average weight of all the boys. क्या बोला क्वेश्चन में कि 20 बॉयज का एवरेज आपको गिवन है, रिमेनिंग 5 बॉयज मतलब 5 और बचते जो उनका वेट आपको गिवन है 50 kg, और एवरेज वेट फाइंड आउट करना है पूरी बॉयज का, पूरी क्लास का। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला n1x1 + n2x2 डिवाइड बाय n1 + n2। जब भी आपको ग्रुपिंग में डाटा दिया हो कि इतने ग्रुप का एवरेज ये है, इतने ग्रुप का एवरेज ये है, then you can use this formula. पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20, मीन्स n1 की वैल्यू 20 हो गई,
उनका एवरेज कितना है वेट 160 kg, तो प्लस रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स, 5 इंटू वेट कितना है 50 kg, divide by n1 plus n2 means number of boys in first case and number of boys in second case. So 20 plus 5. मल्टीप्लाई करिए इसको ऊपर वाली टर्म्स को, 16 2 जा 30 होता है, 32 00 5 5 जा 25 then 0 20 plus 5 होता है 25, 3200 plus 250 that will be equal to 3450 and divide by 25. 3450 को डिवाइड करना है आपको इससे 25 से, पहले आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं 5 से, इजी हो जाएगा उससे क्वेश्चन। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 0 का 0, अगेन 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, तो 138 kg, A option will be the right answer. Usman, you can refresh and rejoin the class. If the screen is not showing to you, then you can rejoin. And students, please do not raise hand without any reason. Move to the next question. The average marks obtained by 7 students in a group is 226. कह रहा है कि ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो 226 हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 ऑफ देम आर गिवन। 6 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हैं, आपको बताना है 7 स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया था। तो आप क्या करेंगे, जितने भी 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनके सम में से अगर हम 6 स्टूडेंट के सम को माइनस कर दें तो वी कैन गेट द मार्क्स ऑफ 7th पर्सन। 7 बच्चों के नंबर में से अगर हम 6 बच्चों के नंबर माइनस कर दें तो एक बच्चे जो बचता है उसके नंबर आ सकते हैं। Imran, you can rejoin the class if screen is not showing to you. So students, average का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sum of observations divide by number of observations. number of observations कितनी है 7, एवरेज कितना गिवन है 226, यहां से आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सम ऑफ 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 32 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें 7 स्टूडेंट्स का एवरेज पता था, एवरेज से हमने सम निकाल लिया 7 स्टूडेंट्स का, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1572। और यहाँ से आप 6 स्टूडेंट्स का भी सम निकाल सकते हैं, इन सब टर्म्स को ऐड कर देंगे, 340 180 260 56 275 एंड 307, इन सबको ऐड करके 6 टर्म्स का सम आ जाएगा। 6 + 5 11 एंड 7 18 कैरी 1, 4 + 1 5 और 8 13 और 6 19 + 5 25, 24 + 7 31 कैरी 3 चला जाएगा आपके पास, 3 + 3 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 एंड 3 14, तो 1418। दिस इज द सम ऑफ 6 टर्म्स। माइनस कर देंगे तो 7th वाले स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इन सबको, 12 - 8 4, यहाँ पे आपके पास आएगा 6 6 - 1 5 5 - 4 1। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, यहाँ पे 82 आएगा, 1582 एंड 7 - 1 होता है आपका 6, तो 164 आंसर आएगा आपका, डी ऑप्शन। यस आदिरथ, करेक्ट आंसर 164। कृष्णा, यस
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ जी, बोलो। मैम I want to tell next question solution. You do not have to tell, beta. I am explaining. You are to mute yourself. Ma'am, because ma'am लहर, मैम आपने किया था ना में कि सम ऑफ 7 इतना एंड 6 का इतना। मैम उसके आगे नहीं समझ आया, आपने जो माइनस कर दिया। 1582 इसका सम आया था और इसका जो आया था उसको माइनस कर देंगे। मैम 1518 है ना, यस मैम। उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कृष्णा बोलो तुम। मैंने 4 से 5 दिन तक मैं एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया? आप डिस्टर्ब भी तो इतना करते हो ना क्लास को, आपको पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए। क्लास ऑन करते ही आप फोन स्टार्ट हो जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। कृष्णा रेज योर हैंड, करो एक्सप्लेन इसको। मैम 8 मैम in bracket 8 plus 4 minus 2 multiply 17 minus 12 multiply 10 minus 89. Ma'am, firstly ma'am we will solve ma'am bracket. So ma'am 8 plus 4 minus 2, ma'am 8 plus 4 is equal to 12, and ma'am then minus of 2 multiply 17 minus 12 is equal to 5, multiply 10 minus 89, and ma'am then at for 12 ma'am 12 minus 2 उसका जाएगा 10 मल्टीप्लाई हम जिसका 5 आया था 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 89। सो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर आएगा मैम 500 माइनस 89 मैम 411। 10 minus 9 1, 9 minus 8 1, 411. B option will be the right answer of this question. अगला देखिए, अगला भी सिंप्लीफिकेशन है। हरिकेश, you may tell this question. Yes, ma'am. 0.05 plus 1.5 multiply 5. मैम ये प्लस है या फिर डिवाइड है? डिवाइड है बेटा, डिवाइड। ओके मैम, डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 0.5। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैम 0.05 को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो मैम 5/10 प्लस मैम 15/10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 5/10। फिर मैम सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होगा, तो मैम 5/10 प्लस 15/10 मल्टीप्लाई मैम 5 से फिर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो मैम 2 मैम फिर मल्टीप्लाई 5/10। फिर उसके बाद मैम हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना होगा मैम 5/10 प्लस मैम 15/10 से अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मैम 3/10 आ जाएगा आंसर मैम कट करके। तो मैम क्वेश्चन को हम कट ना करें ना तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, बिकॉज अगर हम इसकी 5 पे कटिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, अगेन हमें दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है 1000। इजी हो जाएगा हमारे लिए डेसिमल प्लेस करना। 5 5 का कितना होता है? कृपा निधान। मैम 5 5 25 होता है। 25 को 15 से करेंगे, मैम 25 को 15 से करेंगे तो मैम 375 आएगा। 375 डिवाइड बाय 1000 एंड 0.05 है, ठीक है। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं,
0.375 लिख सकते हैं अगर हम इसका डिनोमिनेटर रिमूव कर दें, यस मैम। तो इसको ऐड कर देंगे 0.05 एंड 0.375, ऐड करिए इसको। 7 + 5 12 कैरी 1, 3 + 1 4 and 0.425 will be the right answer. C option. मैम ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, बहुत इजी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आलिया, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आलिया, विनीत, राज, Yes, ma'am. what is the formula of calculating average? Then the sum of digits divided by the number of digits. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर टर्म्स कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले सारी टर्म्स का सम कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो टर्म्स हैं कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और 7. करेंगे तो क्या आएगा? Ma'am. 3 + 1 4, 4 and 5 9, 9 7 16, 16 9 25 plus 11 36 plus 3 39 और 10 49। ठीक है, Ma'am, 49 divided by 7. is Ma'am, equal to 7. 7। 7. So A option will be the right answer. Sum of terms divided by number of terms. रक्षित, मैम हम इसको कट करके भी कर सकते हैं मैम। मैम 7 टर्म में मैम 3 3 कट हो जाएंगे तो मैम 7 आएगा। हाँ इसको हम इजी वे से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी, बिकॉज हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ओड है और ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, पहले अरेंज करना होता है उनको। तो लास्ट से 3 टर्म्स ये कट की, फर्स्ट से 3 टर्म्स ये वाली कट की, बीच वाला नंबर हमारी क्या हो जाती है? एवरेज। तो एवरेज विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x% ऑफ y इज 100, y% ऑफ z इज 200, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। रक्षित आप बता सकते हैं इसको कैसे करेंगे? यस मैम। मैम क्वेश्चन बोल रहा है मैम x% ऑफ y, यानी मैम x अपॉन 100 अपॉन मैम इन ऑफ मींस मल्टीप्लाई बाय y। मैम मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 100। मैम y अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 200। मैम तो हम रिलेशन निकालें मैम x और z का क्या रिलेशन है। मैम इसमें ये चीज को हम देख सकते हैं मैम कि y इन दोनों में कॉमन है। मैम तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे मैम पहले। मैम और xy की वैल्यू हो जाएगी मैम xy इज इक्वल टू मैम 10,000। मैम और y और z की वैल्यू हो जाएगी मैम y और z की वैल्यू हो जाएगी 20,000। मैम तो y मैम देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें x और z के बीच में रिलेशन चाहिए। हम y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल लें और y की वैल्यू z की टर्म्स में निकाल लें। यस मैम, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 and 2 को आपस में डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1, xy इज इक्वल टू 100 into 100 and divide by y into z is equal to 200 into 100। अब देखिए हमारा y से y कैंसिल हो गया। यस मैम। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा मैम। 100 100 2 जा,
तो यहाँ से 200. x अपॉन z किसके इक्वल आ गया, 1/2 में। 1 तो रिलेशन क्या आएगा दोनों के बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैम 2x इज इक्वल टू z. इक्वल टू z। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, मैम मैम सी ऑप्शन. सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हाँ जी मानसी। यस मैम। मैम हमने डिवाइड क्यों किया? बेटा क्योंकि हमें ना सिर्फ x और z के बीच में रिलेशन चाहिए, मींस हमारे पास y एक्स्ट्रा था, तो इफ वी विल डिवाइड इट विल बी कैंसल आउट, यस मैम। y कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड करने से, इसलिए कि मैम शॉर्टकट मैम इसमें लिखा है x% ऑफ y इज 100 और मैम x z की वैल्यू 200 है मैम, तो z इज इक्वल टू x 2x 100 ऐसा into 2 इतना करेंगे तो शॉर्टकट मैम नहीं चलेगा 200 बेटा। रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। 40% क्या होता है, x का 40% निकालना है, पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 30, दैट इज 15 3 जा 45 टू 450। बट आपको क्या निकालना है, 40% निकालना है उस नंबर का। जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 45 इंटू 4 कर देंगे, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 180 will be the right answer of this question. C option. Yes, राइशा वर्मा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A library has an average of 510 visitors. कह रहा है लाइब्रेरी में जो पर्सन्स आते हैं ना वो 510 पर्सन्स आते हैं ऑन संडे, 240 ऑन अदर डेज। बाकी दिनों में 240 लोग आते हैं लेकिन संडे को 510 लोग आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे इज। आपको क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स निकालने हैं 30 डेज का अगर मंथ होता है, और स्टार्ट किससे करना है आपको, मंथ को संडे से स्टार्ट करना है। ठीक है, सपोज करिए हमारा फर्स्ट संडे आएगा, फर्स्ट को, फर्स्ट के बाद 7 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, 8 को, नेक्स्ट संडे कब आएगा 15, नेक्स्ट संडे कब आएगा 22, एंड नेक्स्ट संडे कब आएगा 29। ये बात क्लियर है सबको। अगर फर्स्ट को हमारा संडे होता है तो उस मंथ में हमारे पास कितने संडे आने वाले हैं, 5। क्लियर है, तो 5 तो हमारे संडे हो गए, तो बाकी 25 क्या होंगे, अदर डे। तो 5 इंटू संडे प्लस 25 इंटू अदर डे, और डिवाइड करना है टोटल किससे, 30 डेज से। तो संडे का एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है संडे को, 510 विजिटर्स। तो 5 इंटू 510, बाकी के 25 दिनों में कितने विजिटर्स रहेंगे, 240, और डिवाइड बाय 30। इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए मुझे जल्दी से। फाइव इंटू 510 कितना हो जाएगा, 500, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, प्लस 25 से मल्टीप्लाई करो इसको, 25 0 0, 25 4 जा 100 की 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 प्लस 10 60 डिवाइड बाय 30। अब 6000 में अगर हम 25 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0
5 5 6 plus 2 8 divide by 30 0 से 0 कैंसल 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 5 जा 15 तो हमारी एवरेज कितनी आ गई 285 बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर 285 यस लहर करेक्ट आंसर ज्योति करेक्ट आंसर आरव करेक्ट आंसर हरिकेश करेक्ट आंसर आलिया करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं A batsman has a score of 87 runs in the 17th match, thus increases his average by 3. Find his average after 17th match. ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे ये हमने क्लास में भी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन कि एक बैट्समैन है जो कि 87 रन्स स्कोर करता है 17th मैच में जिसके कारण उसकी जो एवरेज स्कोर है वो 3 से इंक्रीज हो जाती है आपको निकालना है कि उसकी एवरेज 17th मैच के बाद में क्या होगी ठीक है 17th मैच में अगर हम 87 रन लेकर आते हैं उसकी वजह से हमारी पूरी एवरेज जो है वो 3 से इंक्रीज हो जाती है आपको बताना है आफ्टर 17 कितनी एवरेज होगी मतलब पहले 16 की एवरेज होगी उसमें हम 17 के मार्क्स को ऐड करेंगे क्लियर है पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।